Well. Welcome back. It's our last cast of 2025, and it has not been a good year for a lot of people in crypto, to put it mildly, at least. आपके फेवरेट केओएल्स जिनको आप फॉलो कर रहे थे, उन्होंने काफी लंबे चौड़े प्रेडिक्शन दिए थे कि 2025 में ये होगा, वो होगा, यहाँ जाएगी मार्केट, वहां जाएगी. मोस्ट ऑफ विच didn't see pan out to Puss. be true. So today, let's see what some of those predictions were, and we will be giving you some of our predictions, like not predictions, but I would say more like strategies of how to navigate the markets in 2026. And Narkundi will tell you how not to tank the markets in 2026. We have realist बिस्तर with के नीचे me. पैसे रख लो. I have realist with me. I have Narkundi with me. This is the Babs of Crypto podcast. Welcome back, and let's fucking go. Uh, what are you doing, bro? Not only ti- not only is your timing off, but I'm I mean, like, bro, this is This is a great podcast of opportunity. Blockchain can fix that. last podcast of 2025 में नहीं इतने boo-boos. I can't even say anything. Like, why? Okay. Why? What Dude, butterflies or I'm just something? trying to get more female viewers to this podcast because ये intro देखने के बाद कोई बोल नहीं सकता YouTube analytics में 0% of viewers female क्यों हैं, you know. I think इसके बाद like female just start reporting us like ये क्या है ये channel. So क्यों? क्या ऐसा क्या बोल रहा है तू? अब पता नहीं यार, बोल नहीं लोग रहे. तो intro देखा तूने? अमरीश पुरी हैं? और कौन कौन था? चलो. क्या सुशांत सक्सेना, व्हाट इज हिज नेम, वो गुलाम वाला विलन. गॉड. चलो भाई. क्या 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 तुम लोग ने मार्केट वार्केट देख रहे हो? क्या लग रहा है ईयर एंड पे कि नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ होपफुल हो कि ये साल अब खत्म हो रहा है, जो तुम लोग भी थक थक गए हो? जैसे अपने कोई एक दो, हमारे जो एक दो कोई बहुत ही अच्छे जानने वाले हैं, जो बोल रहे हैं कि अब यार मैं तो त्याग त्याग रहा हूँ ये मार्केट, अब नहीं रहूंगा मैं इसमें. नरकुंडी. Who's going first? Yeah. नरकुंडी भाई विल मैं गो तो फर्स्ट. स्टेडी रह रहा हूँ. आई ऑलवेज हैव माइल्ड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीथिंग इन लाइफ, तो क्रिप्टो इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम दैट. अरे यार एक सेकंड. गो अहेड मैं आ रहा ठीक है, चलो देखते हैं एटलीस्ट मार्केट में क्या चल रहा है. यस. विंडो विंडो. ऑलराइट. ठीक है भाई. ठीक है. Long term holders have halted dollar BTC selling for the first time since July 2025 as per James Willows, but या ऑन चेन डेटा वो दिखा रहा था. एंड जो इतनी सारी सेलिंग हो रही थी पूरे साल भर, जो इतने सारे लोगों ने अब्जॉर्ब करा है बीटीसी इंस्टीट्यूशंस ने, वो अब स्लो डाउन हो गया है काफी. So I'm guessing कि most of it has changed hands. What do you say, realist? Yeah, I mean, while I answer this, I'll probably touch upon your previous question as well. Yeah, I am like from podcast number one, Yes. recording number one, whatever. My view has been consistent. चाहे हम up day देखें, चाहे हम down day देखें, my view has been supremely consistent. Is that we are yet to witness that capital rotation into crypto. Only BTC has run up, but BTC's last leg is still remaining. And the broader crypto market is gearing up for a move. क्योंकि यार जब इतने फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मतलब जब हम लोग बेसिकली क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि हमारा तो रन अप आ गया, क्रिप्टो कभी चढ़ ही नहीं सकता, क्रिप्टो बहुत ओवर वैल्यूड है, क्रिप्टो में कोई फंडामेंटल्स नहीं है. यार कोई ना, मतलब फंडामेंटल की बातें तब करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि आजकल गोल्ड और सिल्वर चढ़ रहा है, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है इनका चढ़ने का, है ना. कल को कोई न्यूज आर्टिकल हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, किसी ने पोस्ट कर दिया बिकॉज चाइना इंपोज कर रहा है रिस्ट्रिक्शंस. ये पहली बार है क्या चाइना इंपोज कर रहा है रिस्ट्रिक्शन? पहली बार जाके लोग अब ये देख रहे हैं कि चाइना का शेयर ऑफ सिल्वर एक्सपोर्ट ग्लोबली है कितना. अच्छा 60-70% है. तभी वो अगर चोक पॉइंट करेंगे तो इसी चक्कर में डबल हुआ.
ऐसे न्यूज पे ना 10% बढ़ा करते हैं एसेट्स, ऐसे न्यूज पे एसेट्स डबल और 2.5-3 गुना नहीं हो जाते. So I kind of feel that narratives and reasons for valuation usually follow the move, and when you are forming bottoms and getting ready for a run up, उस टाइम पे ऐसे खबरें आती हैं कि यार हम बेकार हैं, क्रिप्टो कभी नहीं चढ़ना चाहिए, क्रिप्टो में कोई वैल्यू फंडामेंटल ही कुछ नहीं है. Nothing runs on fundamentals, right? Everything runs on Yeah. psychology, everything runs on money rotation. Fundamentals, technicals, they're all a bunch of boo hockey. None of them work. It's all to justify moves which have already happened, right? So मेरे हिसाब से I was expecting it to be 2025. The world was expecting it to be 2025, but maybe it's 2026. And whether it happens, like I've said, I've been expecting the gold move to come from 2022, right? I had to wait 3 years for it, right? So, for example, in the world of crypto, we've been waiting for a move since 2024. 2024 चला गया, 2025 चला गया. Maybe we had to wait 2 years for it. That does not matter. But Yeah. ऐसा नहीं है कि capital rotation नहीं आएगा. Capital rotation आएगा ही आएगा, because now once precious metals have run up, S&P, I mean equities have run up, everything has practically gone up. Yeah. The only thing pending is the broader crypto market. Money chases value. Money does not chase fundamentals. Money does not chase technicals. Money chases value. Money chases the ignored sector, which they can pump up and then sort of distribute onto incoming volumes. So I am bullish. तो मेरे हिसाब से I don't want to use the word bullish, but I would like to say that I'm structurally optimistic about the entire thing. मेरा view तब तक नहीं बदलेगा जब तक structure नहीं बिगड़ जाता, और मेरे हिसाब से structure is neatly poised. और कोई अगर थोड़ा zoom out करके chart को देखे तो these are classic accumulation patterns going on, and we've seen this with multiple other asset classes. तो मेरे हिसाब से that's what we are sort of heading into, and which is why I sort of ignore everything and just focus on that. Got it. अच्छा, तूने छेड़ी बात प्रेशियस मेटल्स की, तो आज काफी सब गिरे हुए थे. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम. That's okay. I remember the first time when we did the podcast, उस दिन भी gold correct कर रहा था, and करेक्ट we कर were रहा था. discussing whether and we were discussing whether gold का rally खत्म हो गया कि नहीं. Somebody can go check out podcast 1, 2 and 3. उस टाइम पे हम लोग ये discuss कर रहे थे. Legs are still remaining. Because like I said, I'm just trading psychology. जितना लोग doubt करते रहेंगे इस rally को, उतनी ही rally ये बढ़ती जाएगी. Nobody expected precious metals to go up. I am looking at silver from a skeptical lens because I kind of feel that's more of a trader's bet, but people are still not being able to fathom what's happening with gold. Silver के लिए फिर भी justifications आ रही है, यहाँ वहां से gold का अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्यों हो रहा है. लोग अब जाके reasons ढूंढ रहे हैं कि हाँ, इसीलिए गोल्ड ने $20 ट्रिलियन ऐड कर लिया अपने मार्केट कैप पे. तो 2-3 न्यूज आर्टिकल लेके आ रहे हैं लोग, बट लोग समझ नहीं रहे 20 ट्रिलियन, या इवन इफ कंजर्वेटिवली भी अगर मैं डालूं 15 ट्रिलियन या $15 ट्रिलियन एक न्यूज आर्टिकल के बेसिस जो पब्लिकली फ्लोट कर रहा है न्यूज चैनल पे, उसके बेसिस पे $15 ट्रिलियन किसी मार्केट कैप में ऐड नहीं हो जाता. जब $15 ट्रिलियन एक मार्केट कैप में ऐड होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिक्लिकल करंट होता है, which cannot be whose top cannot be preempted by reading a bunch of candles. तो मेरे हिसाब से that is what we are witnessing, and मेरे हिसाब से सिमिलर चीज कुछ क्रिप्टो में भी होने वाला है. स्मार्ट मनी इज पोजिशनिंग इटसेल्फ, और स्मार्ट मनी जब पोजीशन करती है समय लेती है बहुत, और आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. तो सीएमई वालों ने मार्जिन हाइक कर दिया आयरन प्रेशियस मेटल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पे. अगर तूने देखा हो तो सिल्वर का $3,000 से $25,000 पर कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड अप $2,000 टू $22,000, प्लैटिनम और पैलेडियम का भी बढ़ा दिया. या इस एक्चुअली कल का जो वो था वो इसी के बाद फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड चालू हुआ, पर उसी इमीडिएटली क्या बोलते हैं कि फिर लोग ये भी कहने लगे कि यार अब ये देखो कि सीएमई ने ये बढ़ाया. एंड सो देयर इज दिस गाय कॉल्ड, आई डोंट नो इफ यू फॉलो हिम, ओ शिट मैंने वो बंद कर दिया, but his name is Sanaka something, and he was saying कि because silver is so widely used in industrial applications, right? अगर सिल्वर का प्राइस जब बढ़ेगा तो आपके इन्फ्लेशन आएगा, एंड वो जो है इसीलिए सीएमई वाले ट्राई करेंगे कि इसको गिराने के लिए. दैट इज व्हाई दे हैव बीन हाइकिंग अप द प्राइस मार्जिन्स और ये सब. I'm not sure. Like he sounded like
conspiracy theories, but I'm not sure कि maybe इतनी level की चलती होगी कि नहीं. चलो, ETF flows, obviously BTC and ETH were negative, minus 19 million, minus 9 million, and Sol and XRP were positive $2 and $8 million. So real world asset protocols now have surpassed DEXs to become the fifth largest DeFi category by TVL, hitting $17 billion as tokenized treasuries, private credit, and commodities rapidly move into core on-chain finance. Right? Obviously, ETH is at the top of that. And फिर like next BNB chain, Solana, Stellar. Look at the sort of difference between the first and the second. ETH का total 10x. value is yeah. Damn. 10x तो नहीं, but like it's 2 billion, 6x. Sorry. 6x. Metaplanet bought more BTC. So did Michael Saylor. I don't know if you guys saw that. कि Oh boy. $100 million का और खरीद लिया उसने. Okay, BlackRock's Biddle becomes the first tokenized treasury to pay $100 million in dividends. Also, privacy. हाँ, तो ये पूरे quarter 4 2025 के सबसे, obviously we know that we've been talking about this, like privacy tokens dominated the most in sort of prices, price increase. Zcash, Monero, Alchemist, Just, Dash, Hive, BAT. It's completely weighted कि उसके हिसाब से like just Zcash driving the sector. Yeah, mostly Zcash चला तो उसके बेसिस पे सब चल गए. Zcash हो के उसके हिसाब से नवल रविकांत ने डाला, उसके बाद like सीधा शूट करना स्टार्ट कर दिया. So ये तुमने देखा कि यूरोप ने बोला है कि बेसिकली दे आर गोना इंट्रोड्यूस डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिप्लेस वीजा, मास्टरकार्ड, एप्पल एंड गूगल पे, एंड इट विल हैव जीरो फीस एंड बी 100% यूरोपियन ओनली. मतलब कि दे डिडंट से डायरेक्टली कि हम वीजा इसको रिप्लेस कर देंगे, पर हम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम निकालेंगे. एंड उनका गोल ये है कि जो वीजा और मास्टरकार्ड ये सब के पेमेंट्स होते हैं, दैट इज अबाउट कितना है, ऑलमोस्ट 2-3% होता है लोग का. नहीं, हाँ 2-3% होता नहीं, बट लाइक ओवरऑल of the payments market, that is like about 70% of they've been processing पूरे payments in the EU, so they're gonna reduce their sort of dependency on that. एक क्या मैं I think goal is not to reduce dependency on them, but goal is to push the CBDC. Got it. यार एक चीज मैं CBDC तो वो पुश कर रहे हैं बहुत टाइम से, उनका वो है. बट एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक, आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट कुछ यूरोप और यूएस में कुछ रिफ्ट चल रहा है. एंड यार अभी जियोपॉलिटिकल रिफ्ट कुछ और नहीं चल रही है अभी. जो सऊदी यूएई का रिफ्ट चल रहा है यमन को लेके, यूएस का चल रहा है वेनेजुएला को लेके, चाइना अपेरेंटली थोड़ा फॉरवर्ड ड्रिल्स करने लग गया ताइवान को लेके. हाँ वो थोड़ा मुझे क्या हो रहा है. साल के एंड में थोड़ा बहुत आई थिंक कुछ ना कुछ होते हैं. फायरवर्क्स ऐसे हो जाएगा 2026 and Ukraine doing something bullshit. I think they crashed some drone into वो they Putin's tried residence. to yes वो भी कुछ चल रहा था. So all of this भाई obviously, पर why peace talks are on. ये आज this Zelensky is not fit to be a leader. पर तो ये देखना कि आज जो है ये सब आज सुबह से ही चल रहा है ये सब. आज ये सब न्यूज आई, पर मार्केट नेवर केयर्ड. वो कभी उसको केयर करना होता है तो कोई बहुत ही भलती जियोपॉलिटिकल न्यूज पे एकदम ही टैंक कर जाएगी कि, और कभी नहीं करना होता तो इतना सब कुछ चल रहा है तो भी दे डोंट केयर. सो इट्स जस्ट वियर्ड. छुट्टी वुट्टी पे निकले हुए हैं, किसी को पड़ी नहीं कि चलो ठीक है बाद में करेंगे अभी सब. ठीक है भाई, चलो. तो हाँ, पूरे 2025 में ऑब्वियसली इतने सारे हमारे जानने वाले केओएल्स और हमारे नहीं जानने वाले भी केओएल्स जो है वो बुल पोस्टिंग करते रहे. उन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस दी. आई रिमेम्बर आर्थर हेज, इवन लाइक फॉर दैट मैटर माइकल सेलर एंड टॉम ली, ये लोग भी खतरनाक प्रेडिक्शन दे रहे थे कि 15,000 जाएगा ईथ, बीटीसी जाएगा 2.5 लाख, 5 लाख.
5 lakh. Standard Chartered, Oh, सबके हाँ, Standard prediction, none of them Chartered, have it. yes, Standard Chartered, Vanek, all of these guys, right? These guys Mm-hmm. kept predicting like unreal sort of rates and prices, जो कभी obviously आई नहीं. ठीक है, समझ में आता है कि पर इतनी भी नहीं थी कि थोड़े हिसाब में आए. Even like, I mean, you see like some of those cables like Alex Becker and all, they kept वो तो calling all for an, coins push करते हैं. हाँ, they kept वो तो calling 2 for an साल alt 3 साल से season. डाल रहे हैं. They kept all calling for an alt season कि अब ये Hmm. तो ये आएगा alt season, ये आएगा. तो none of those predictions sort of panned out. So let's see कि कोई ऐसा, एक तो तुम दोनों में से कोई तुमने ऐसे कोई prediction दे गए हो जो बहुत ही major flop or some major boo-boo by some big KOLs, and let's really talk about some of the strategies or some of the risks, and like give people the tools to navigate 2026, like an ultimate sort of cheat sheet, जो कि एकदम perfect नहीं होगी, but at least कि if they have an understanding of some things, वो जो हमने इतने दिनों में सब समराइज किया है इन सारे पॉडकास्ट में, एक उसकी थोड़ी चीट शीट लोगों को दे देते हैं आज, कि ताकि वो ये देखें और बोलेंगे ठीक है चलो, इफ आई हैव टू navigate the markets in 2026, this is how I do it. We'll start with you, Narkundi. चल, आज तेरे से पहले, go for it. डुबा दे लोगों को, खत्म कर दे, उड़ा दे, घर बिकवा दे. मैं खुद ही केवल बन जाता हूँ. एडवाइस देके शॉर्ट पोजीशन लेते हो अगेंस्ट इट. नहीं, मैं अगर see from what I've seen, none of the KOLs have been able to call it right for the biggest of things, and it's not just KOLs, it's the institutions, it's the research departments, it's the Tom Lee and Michael Saylor. None of them have got it. Arthur Hayes, वो तो छोड़ो, वो तो out and out trader है, तो जो भी बोल रहा है like watch out. So I would say like it hasn't hit. Now fine, you could say like forecast can go wrong, and that's okay. But I think for me, if I have to look at it from lessons perspective, I would say don't chase from meta to meta. That's the biggest place in which you can probably lose more money, more of your capital. Returns to chodo, because by the time something becomes hot, it's already priced in, and then you're entering in. Like now, if you're going to commodities, who knows और आगे जाएगा कि नहीं, इतना heated up हो गया. If you're looking at narratives in crypto, so memes था, pump fund के trenches, RWA, privacy, prediction markets. Like if you think about it from product perspective, you can't be bouncing between 6 products. Like if you're a builder and you want to launch something today, are you going to build something for a 3-month window in which everything may or may not remain hot? So especially for retail people, if you're going in, I would say don't chase the meta, because उसमें ज़्यादा I think risk है. Stick to what you have most conviction in, like even if it's as boring as BTC and ETH, रख लो, capital preserve कर लो, at least you have a better shot of holding it over there, and then see. And BTC का ही अगर देख रहे हैं, for the most part of 2025, it was beating Nasdaq till October. It was beating it. उसके बाद से फिर BTC का प्राइस 120 से गिरते गिरते 87 पे स्टेबलाइज हो गया. But even Nasdaq has stabilized now. So I don't know. In hindsight, like somebody who was in BTC he would be saying till October, okay, I'm beating Nasdaq. It's अच्छा है 23, 25. I think 30% up था BTC till then, and then फिर गिर गया. So I would say stay put where you are. If you have stables, stay in them. If you believe in Ethereum, stay in them. Abhi, don't move capital from there into alts, because nobody knows if all this new meta जो आए जा रहा है, I think it's all coordinated push जो होता है for something like privacy. Suddenly privacy became a meta for weeks, and then like prices shot up. Don't bounce. Stay where you are and see where the market moves. Got it. Realist. यार तो I kind of covered the part cheat Little sheet bit, aspect, yes. yeah, in the previous thing only. तो मेरा वही यार, just to add on it, कि I completely agree with Narkundi यार. You can't just keep on hopping around from one thing to the other. You have to form your own thesis and stick with it.
and I kind of feel that contrarian sort of styles always work best in investing, because उसमें क्या है कि you have to wait longer, because momentum investing is also great, but momentum investing में होता क्या है ना कि you need to have strict stop losses, right? Because if you're chasing momentums, ऐसा नहीं हो सकता कि यार तुम लेके बैठ गए और वो वहां से आधा हो गया प्राइस और तुम बैठे हुए हो, राइट? अनलेस और अनटिल तुम्हारा थीसिस स्ट्रांग इनफ है तो तुम ऐड इन नहीं कर पाओगे. बट अगर because you don't know whether that drawdown is a part of consolidation or that drawdown is a part of trend reversal where the thing is now going to into a downtrend. तो मेरे हिसाब से अपना थीसिस बनाना बहुत जरूरी है. मैं तो हर टाइम से प्रोपेगेट कर रहा हूँ कि ये क्रिप्टो केयर्स को डेफिनेटली फॉलो नहीं करना चाहिए. Half of them don't even have $100 to put into the markets, but वो ज्ञान $1 million का देते हैं. तो उनकी तो बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए. कुछ सिलेक्टिव लोग हैं जो सच में अच्छे हैं. I mean, KOLs भी नहीं बुलाऊंगा. I probably call them market participants who are simply just sharing their journeys. So उनकी बात मैं अच्छा बोलूंगा, मतलब, but majority of them, 90%, 99% of them are utter crap and bullshit. And always remember, कोई अगर दिन में बैठ के 10 बार ट्वीट कर रहा है या 20 बार ट्वीट कर रहा है तो वही उसका काम है. इन्वेस्टिंग उसका काम नहीं है, क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग कर रहा होता तो उसका काम कुछ और ही होता. तो they're making money from the posts, not the investment. Correct. तो मतलब कहते हैं ना कि when the product is free, you are the product, right? So in this particular case, when there is so much of advice coming in, right, you're clearly being farmed, right? There's not really much advice to be given, because अगर कोई बंदा ऐसे ही सच में कोई 100x potential worth advice रखता है, वो फ्री में नहीं देता ऐसी चीजें, वो पैसा लेता है. They are called financial advisors. तो मेरे हिसाब से आई थिंक वही कि contrarian investing works well. तो मेरे हिसाब से वही है कि हाउ नरकुंडी आल्सो ब्यूटीफुली पुट इट कि एक टाइम पे ऐसा था कि भैया BTC वाज बीटिंग द Nasdaq, नाउ BTC इज अंडरपरफॉर्मिंग द Nasdaq. कैपिटल रोटेशन हैपेंस, राइट? ये आपको समझना पड़ेगा, आपका अपना व्यू पॉइंट बनाना पड़ेगा. एंड एंटरिंग 2026 यू नीड टू हैव दैट पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे हिसाब से pump.fun का पूरा यूनिवर्स अगर आप सबट्रैक्ट कर दो, उसके सिवाय which is top 100 or top 250 tokens, or even if you want to stretch it, you can probably stretch it to top maybe like 1,000 tokens at best. That's about it, right? That's the far end. Yeah, I'm just saying that's like the far end of the cryptoverse. But when liquidity comes in, ये सारे arguments dissolve हो जाएंगे बाजार में. जो आज के दिन में बोलते इतने टोकन हैं, कैसे पंप होगा. रिटेल को तो रिटेल की हमने मार ली, तभी रिटेल और जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि रिटेल को pump.fun ने मार दिया. ये सारी जितनी भी आप बातें सुन रहे हो, आप सडनली ये सारी चीजें डिसॉल्व होते देख लोगे. बिकॉज अगर अगेन लाइक हमने अपने लाइफ टाइम में, आई थिंक वी आर सच अ लकी जनरेशन, हमने गोल्ड को और सिल्वर को, जो predominantly has been classified as a dead asset आज के दिन में, I don't know how many of you can echo with this, but I'm getting calls from people who are asking me what my point of view on silver is, what my point of view on gold is, right? एक टाइम पे जहाँ पे लोग मजाक उड़ाते थे लोगों का, जब वो गोल्ड की इवन बातें करते थे, right? People would say that just buy a stock and forget it, right? तो मेरे हिसाब से it's important to look at these psychological movements in the market. Always remember कि कहीं पे अगर complacency आ रही है किसी भी चीज को लेके, उस चीज को टॉपिंग आउट फॉर्मेशन कहते हैं. तो मेरे हिसाब से इक्विटीज को लेके काफी कंप्लेसेंसी है. गोल्ड और सिल्वर को लेके डिसबिलीफ है. डोंट फॉलो दीस KOL चार्ट्स जहां पे वो लोग एक फ्रैक्टल लगा के बोलते हैं कि हम डिसबिलीफ के स्टेज में हैं. डिसबिलीफ आपको लोगों से बात करके, That's the worst chart ever. करेक्ट. डिसबिलीफ आपको लोगों से बात करके पता लगेगा. तो मेरे हिसाब से इक्विटीज हैज बीन अ सेफ प्ले for the past 40 years, जहाँ पे लोगों ने सिर्फ बोला है buy and forget, buy and forget, buy and forget. ये लोगों के दिमाग में घुसा दिया गया है कि equity is a buy and forget investment, right? तो मेरे हिसाब से these are signs of large scale top formations being formed. And secondly, precious metals are in a state of disbelief, and crypto markets, right? The area that we operate in and specialize in, crypto is in a state of complete ignorance. Like कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता. लोग अब borderline scam बन गया है crypto, right? And that is an opportune moment. Scam बन रहा है, $20 billion का liquidation हो गया है.
लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं अगर तुम क्रिप्टो की बातें करते हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं अगर तुम क्रिप्टो में नौकरी करते हो, right? So all suddenly you will see all of these things dissolve once liquidity moves in, because liquidity will eventually form perceptions. तो अपनी थीसिस बनानी चाहिए लोगों को, एंड लोगों को ये ब्रॉड मार्केट मूव्स ऑब्जर्व करनी चाहिए. हाँ, ये ब्रॉड मार्केट मूव्स थोड़े पेनफुल होते हैं बिकॉज दे आर नॉट गिविंग यू, you're not making $10,000 every week, but you have to build that balance sheet resilience in your life on how you can sort of sustain these times when कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, right? But that does not mean कहीं पे अभी कुछ नहीं हो रहा लंबे समय के लिए. क्रिप्टो में पिछले 2 साल से कुछ नहीं हुआ है does not mean कि अगले 2 साल भी कुछ नहीं होगा, right? Things could be very surprising for us as we enter 2026. As we are ending 2025, I am further getting confident about the fact that the 4-year cycle has broken, because 4-year cycle was not the cause. The 4-year cycle was the explanation of the move that was taking place, right? 4-year cycle कोई hard coded मेथड नहीं है जो सारे लोग मिलके हैबिचुअली परफॉर्म कर रहे थे कि चलो 4 साल हो गए बेच. It was the cycle that was driving, fear of the cycle that was driving the market. Correct. So there were other things at play, and that is what we need to look at. ऐसा नहीं है 4 साल में कि 4-year cycle मतलब चलो आप घड़ी के हिसाब से Q4 of post halving cycle हो गया, चलो सब बेच देते हैं. That's not how sentiment works, right? Because जब उस टाइम पे भी हम मान लो $2.5-3 ट्रिलियन पे जाते थे, trillions and trillions of dollars don't move because one person just gets up and says that it's Q4 of post halving year, it's time to correct, right? It happens because there are larger things at play, and वो सारी चीजें मेरे हिसाब से आज के दिन में 2025 में हुई नहीं, वो सारी चीजें 2024 में हुई नहीं, वो सारी चीजें शायद 2026 में जाकर होंगी, is what I'm kind of betting on. But जब तक वो चीजें नहीं हो जाती आप नहीं बोल सकते कि हम we are anywhere near a top. So I am still, like I said, I am structurally optimistic about, like I wouldn't use the word bullish, because bull and bear आज क्रिप्टो की दुनिया में यार सुबह 3.5% ऊपर होता है BTC, आप बुल होते हो, शाम तक आप बेयर हो जाते हो. तो मेरे हिसाब से I am structurally optimistic, and or rather I have no reason to be structurally bearish on the crypto market right now. अगर कोई ऐसा reason आएगा तो definitely we will change. We are going to trade the market that is in front of us, but अभी तक हमारे पास कोई ऐसा, मेरे पास कोई डेटा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से मेरे को स्ट्रक्चरली बेयरिश होना पड़े इस बाजार में. जितनी भी हमने अडॉप्शन की मांग करी थी क्रिप्टो ने पिछले 15 सालों में, वो सारी चीजें आज हमारे पास हैं, और आज हम अपने हाथों से अपना सारा माल बेच रहे हैं. हमने जितनी अडॉप्शन की मांग करी थी, जो भी हमने मांगा था उस टाइम पे, सोचो 5-6 साल पहले या 10 साल पहले लोग बैठ के बाजार में प्रे करते थे कि अडॉप्शन आ जाए, मतलब इतना अडॉप्शन आ जाए, इतना मेनस्ट्रीम हो जाए, मन्नतें मांगते थे लोग भगवान से कि मैं ये टोकन होल्ड कर रहा हूँ, इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, प्लीज भगवान अडॉप्शन ले आओ. वो सारा अडॉप्शन प्लस 100x आज के दिन में इज सिटिंग इन दिस मार्केट, एंड टुडे वी आर डिबेटिंग वेदर this asset class deserves this valuation or not. I think human psychology is a big joke, and that is what we are seeing. We saw that with, like I said, we are a very lucky generation. We saw a precious metal rally of this scale, and if you look at precious metals don't rally so often, right? So for somebody to have seen such a large move, मतलब उनको actively markets में involved होना पड़ा होगा in the 1980s, 1990s, or maybe the 2000s for them to witness that gold rally. हमने जीते जागते हुए वो देख लिया. So I think financial market में history rhymes, so we should wait and watch what crypto also has in store. We should not write it off. नरकुंडी यार, एक चीज तो हम काफी बातें करते हैं, राइट, कि फंडामेंटल्स कहाँ है इस पूरे इंडस्ट्री में, कि कहाँ काम हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअल कुछ काम हो रहा है. तो इज देयर सम स्पेसिफिक सेक्टर इनसाइड द क्रिप्टो स्पेस आल्सो जहाँ पे एक्चुअल काम हो रहा है, जहाँ पीपल शुड फोकस ऑन? Yeah, I mean, if you look at, like, RWA has been in the news for the right reasons, right? Tokenization की बात कर रहे हैं, like BlackRock is supporting Blue Beetle Fund. So good things are happening. Like even JP Morgan, all these big names, they're not there for, like, just a pilot and get out. So
if you are serious about it, you could say that okay, fine, maybe RWA is in, but the So then let cent- me ask you, like, अगर huh, RWA, if I am focusing on RWA today, which protocol should I look at जो actual should काम look कर at रहे हैं? One I would say is RWA, Ondo, right? Yeah, Ondo yeah. Ondo Finance, Finance there, Ondo, Ethena. Maple, Ethena is doing Ethena. damn good Athena is work. there. Yeah, yeah. You're But saying Narkundi. but for me, I think I would rather see. This is something I've learned from getting burned, Hmm. and that is bouncing from meta to meta. So now, if you tell me, कि, okay, अब already RWA heat up हो चुका है, now अब मैं RWA में घुसूं because I think कि वो momentum continue होगा. I don't know. Why would you say कि heat up हो चुका है? I would say अभी तो heat up होना शुरू हुआ है कि हाँ, but अब this is the अब horizon, इतनी right? अब हम्म What's your horizon like? Is your horizon 1 month or is your horizon 3 years? या अगले 3 साल में तो हीट अप होगा ना कि अब नाउ तो थिंग्स आर कमिंग, सब चीजें टोकनाइज हो रही हैं, तेरा ट्रेजरी स्टॉक इक्विटीज ये हम्म वो बहुत सारी चीजें। तो इस सेक्टर में जो जो चीजें ये तो अभी बस शुरुआत ही है, लाइक वी जस्ट सीइंग सॉर्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टार्ट। तो अगले 2-3 साल में इस फील्ड में कौन कौन अच्छा काम कर रहा होगा, दोज प्रोटोकॉल्स टू बी सीन। that's there, but I think see when you're doing individual picks, then it starts getting trickier. And there's a lot of things जो आपके control में नहीं हो सकती हैं. So for me, अगर if my horizon is long term and मुझे between now and I don't know maybe in next 1 year, next 2 years, मुझे अगर सोचना नहीं है कि कि और कम हो गया और कम हो गया, I would rather stay in BTC ETH and just stay there. Just stay there because now it's like, okay, RWA, tomorrow some new legislation comes in, new government comes in, your new SEC type के आगे regulations. You don't know. So the more niche, like even yesterday when you're talking about crypto AI tokens, you're talking tech, crypto, and AI, and then you're saying कि this token will pump. So don't go. That's again chasing. Okay, that's chasing a नोबडी इज narrative, सेइंग but दैट टोकन विल पंप कि मैं तेरे को बात तो हम काफी बार एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि नन ऑफ द प्रोटोकॉल्स जो इवन काम भी कर रही हैं हाँ उनके वो भी नहीं कर टोकन पाए. उनके उनके टोकन्स तो बहुत ज्यादा कुछ चले हैं या कुछ उनके टोकन्स का कोई यूज केस भी है। Hmm. लाइक आई थिंक ईथ इज बीइंग यूज्ड फॉर गैस फीस, एंड उसके बाद फिर उनके उसके नीचे वाले जो है 2-3 और तू अगर देख ले मैक्स टू मैक्स तेरा सोल या थोड़ा बीएनबी ये सब इनका कुछ है इन Mm-hmm. पे। इसके अलावा जो तेरे प्रोटोकॉल्स है उनका तो क्या ही यूज केस है मतलब उनके टोकन्स का, राइट? तो फिर I think फिर long term में बट the बट अगेन liquidity will start getting more concentrated. नहीं, but again then the thing is कि ना when the liquidity will flow to this sector, to liquidity will flow in crypto, it'll go to the alts and the tokens that are actually doing some, that have revenue, that have that have that have some fundamentals, that have users, or that have actual business model या revenue, So whatever. that's again like so many. तूने like 4-5 चीजें बता दी इसमें. Like who वही have तो ये सब acquisition, who ये have वही तो users, who ये have सब चीजें, यस। तो ये सब चीजें तो e- तू देखेगा ना, तो इंडिविजुअल प्रोटोकॉल्स दैट आर एक्चुअली fulfilling all of these criterias might be a good buy right now. it could be, but for me, I'd rather do the boring play and just sit out rather than trying to time, rather than trying to time on a particular token. And I think that see जो 3 cycles का था market का, especially if you compare to last cycle, वो था कि BTC, ETH, alts, and like micro cap सब एक साथ आ गया, and that just broke. The pattern broke. So if we Yeah. say that okay, now individuals, maybe when you say कि liquidity flows, will it be a secular flow? We don't know. Will it be into all sectors? Will it be into particular ones? So if you're really, really bullish on something that is live right now, that is driving adoption, and you think you can hold out while maybe tokens bleed, do it. Yeah. But otherwise, I think फिर लेके फिर वही complain वाली बात होगी कि ये तो बेकार है, ये तो कुछ नहीं है. So I think that's from retail point of view. I'd rather be in just BTC ETH. That is as boring as it can get, and stay out. I would say, like because
like जो information भी आ रही है CT पे, that's all noise on CT. That's all engagement farming. That's all on KOLs who are being paid to push particular micro caps, push particular micro narratives, if you want to call, कि ये 3 महीने का भी फ्लेवर चल रहा है, चलो अब इसमें घुसते हैं, फिर इसके बाद अब कुछ और आ गया. If you want to chase that, do it. But I think the odds of you losing your capital are much higher in that, because nobody enters at the absolute bottom and sells it at the absolute high. जब आपका चले आएगा, you'll be like, और यहाँ से जाएगा, 3x जाएगा, 5x जाएगा, whatever it might be, and वो you end up losing over there. You become community holder. But यार, again, the thing is कि what I'm saying is कि इतना जितना तू रिस्क बोल रहा है, उतना तो कुछ रिस्क किसी भी चीज में है, राइट? इफ आई बाय स्टॉक, मैं किसी का, इफ आई बिलीव इन, सपोज अर्ली डेज में 1980s में या 1990s में मैंने देखा कि यार ये एक कंपनी आई है, 80s में कोई कंपनी आई है जिसका नाम है रिलायंस, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ बैठ के कि चलो यार अभी एक नया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम लोगों से पैसा लेके फैक्ट्री डालेंगे, इनके पास खुद का तो पैसा नहीं है, पर तूने तब भी, फिर इट इज योर कन्विक्शन, राइट? कि मुझे लगता है कि ये कंपनी वो जो बात कर रहे हैं या वो जो काम कर रहे हैं उसको देख के यू वांट टू कि मैं इसमें इन्वेस्ट करके होल्ड करता हूँ, मे बी दिस विल sort of give me the kind of returns that I'm But looking most for. people will never hold. Most people will never hold. Very rare cases हैं कि आप hold करके रखते हो. I personally know somebody who held Reliance stock for like more than 15 or 20 years. But that's one person I know in my entire circle. People will sell. वो होगा, buy भी उसी करेंगे, sell भी करेंगे. Where do you come in on this, realist? So Narkundi's thing is basically what he's saying कि तुम alts walls कुछ नहीं, everything is कि बस तू BTC खरीद के बैठे रहे तो ज्यादा ही बेटर है. Yeah. So मेरे हिसाब से it is a good point of view, but I am for that also. Like मेरे हिसाब से even if you're looking at ETH right now, right? BTC definitely, it's obviously a larger asset class. It will have its, because it's already run up quite a bit, right? One cannot ignore that. I don't think its move has ended, but from this point here on, kitna baki hai usme, that time will only tell us. We can't really predict at all. But I don't really disagree with this point on ETH. Because I kind of feel the entire action is on ETH, right? And if I were to build a portfolio today in crypto, I'd only look at ETH and ETH ancillaries, right? As in apps that are building on ETH. That's about it. मेरे हिसाब से the action is nowhere else. I am like, in all honesty, when the money flows in, every Tom, Dick and Harry will run. We've seen that in every bull market. जैसे equities में भी जब पैसा आता है तब यार वो कंपनी नहीं देखता, वो बस खरीद, वो लोग देखता अच्छा ये चला नहीं है, खरीद लो. स्मॉल कैप्स बढ़ रहे हैं, मिड कैप बढ़ रहे हैं, लार्ज कैप्स बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, राइट? तो मेरे हिसाब से वो फेज आएगा. बट अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से देखना है तो आई डू नॉट डिसएग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ETH. But if you want to expand into maybe large applications which are building on it, I wouldn't ignore that as well. I've propagated Aave quite a few times here because I like what they're doing. Like I said, had I been a token holder of Aave 5 years ago, I would have prayed for this kind of adoption, and that adoption is here today. But the token is highly mispriced. It's probably available at what it was available maybe 5-6 years ago, right? So मेरे हिसाब से that's the way to look at it. मेरे हिसाब से so just buying BTC and ETH is also not a bad idea. People who have held BTC through this entire run up, जिसके बीच में alt market बीच में आया, तबाह हो गया, liquidation हो गए, leverage में ये उड़ गए, ईरान ने किसी पे बम फोड़ दिया, यूक्रेन ने किसी को अटैक कर दिया, इसके बीच में BTC has held up, right? BTC is still trading at roughly about 85K, which is down maybe 30-40 odd K from still 5x from the 2022. Still 5x from the bottoms. मैं तो ये मानता हूँ अगर किसी ने 30,000 पे भी खरीदना शुरू किया हो यार, मतलब एक्सट्रीम पीको बॉटम तो किसी ने नहीं खरीदा होगा. मेरे हिसाब से somebody bought between that range of 30 to 40K right when ETF announcement came out. ETF announcement के बाद भी 30 to 45K के अंदर चीजें ट्रेड कर रही थी. आपने अगर वहां पे भी खरीदा, I would say you're healthily in the money. And मेरे हिसाब से assets are to be bought. I completely agree with Narkundi on this point. Assets are to be bought and assets are not to be sold. You have to play the balance sheet game. अगर आपने asset कमा लिया है जो कि इतने सस्ते दामों में आपने उठा लिया, उसको बेचने की सोचनी नहीं चाहिए आपको. अगर आपको कभी भी liquidity चाहिए, उसके against loan ले लो. Debt is tax free.
and वो पैसों से कुछ भी अपने शौक पूरे करने पूरे कर लो, but don't sell off the assets. So I completely agree with him on buying something and sitting on it. But हाँ, if somebody is looking at थोड़ा और horizon को broaden करना, then you can add a couple of altcoins. But I would only stick to ETH and the Ethereum ecosystem. Maybe a couple of tokens here and there. Yeah, I mean, like Solana could be a good bet, but fundamentally, मेरे लिए Solana does not fit well because it will always have the hangover of pump fun. It will always have the hangover of the chain that launched Trump's meme coin and Javier Milei's meme coin, right? So Ethereum does not, like Ethereum पे भी ये सब चीजें हो चुकी हैं, but Ethereum also has so much else to offer. Like institutions are choosing Ethereum. My play is institutional money. My play is Wall Street money, and Wall Street money does not really look at crap. It looks at where value can be built and where they are building, right? For example, somebody like, for example, Crypto Daddy is extremely bullish on XRPL, right? And Ripple for that matter. But मेरे हिसाब से XRP is great, but again, it doesn't fit fundamentally into my viewpoint. मेरे हिसाब से, I like technicals, I like fundamentals. They are just checklists, but eventually fundamental, technical, and psychological view तीनों matter करने चाहिए for me to sort of get convinced to put money into something. तो मेरे हिसाब से, if I look at ETH and BTC, it checks all the three boxes. The only thing is BTC has already done a considerable amount of X's already, which is why I would probably not focus on that. अगर कोई अभी पैसा डाल रहा है और बाजार में आज के दिन में घुस रहा है, I would look at ETH and its ecosystem. But I completely agree with Narkundi. Yeah, I mean, like you can still just buy ETH and make a buttload of money in 2026. Is what I kind of feel. You know, एक चीज है, like, you know, when investing ka, like my finance prof used to say, like, do you want to eat well or do you want to sleep well? And yeah. For me, correct. It's like I would rather sleep well than, you know, Yeah. worry about कि आज अभी prices 1 minute candle पे क्या चल रहा है, you know, 5. Correct. I don't Correct. want to be in that state of mind. That is a, because I don't know. Narkundi, if you think about it, I completely echo with what you're saying, because if you come to think about it, that investment style has gotten the KOLs where they are today. Yes. Right. सब wrecked Because, हुए हैं and इसमें. हाँ, I mean, वो wrecked हो गए, because like I mentioned here, because अभी smart money जब घुस रहा है, and in general crypto में nobody because सबने क्या, वही मैंने बोला ना, 4 साल के हिसाब से उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने अपने पैसे जाके कचरा पट्टी में डाल दिए और वो उड़ गए, राइट? तो KOLs उड़े हैं इस तरीके से, बट उस टाइम पे भी अगर लोगों ने एक सिंपल लेंस ऑफ इन्वेस्टिंग लगाई होती, I'd say they would have made a lot of money, because to be honest, अगर किसी ने सिर्फ BTC and ETH 2024 के टाइम पे भी खरीद लिया होता और कुछ नहीं किया होता, this combined portfolio of only these two assets also would have made you a lot of money, right? It might not have made you a 10x, जो कि अचानक से वो 2024 के 3 महीने में हो गया था, but nobody sold at that 10x, right? People rotated that 10x into something else, and that 10x then became negative 99%, right? तो फायदा क्या हुआ? वो 10x था. तो I completely agree with you, and this is how the KOLs have gotten wrecked. तो I think community को भी ये समझनी चाहिए, ये बात, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी समझनी चाहिए कि eventually it is the patient who will win, and you have to be patient. Don't become a patient when the market sort of bowls you over and screws you with and screw yourself with leverage. So play the patience game. I think that will definitely pay off. जब भी 10 पे क्रैश हुआ था, तो इट्स लाइक लोग के ट्वीट्स देख रहे हैं, पता नहीं कितना सच है, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ इट कुड बी ट्रू. लाइक आपके 7 figures 8 figures आपके लेवरेज में पड़े हुए हैं. व्हाई? Yeah. लाइक और कितना आपको चाहिए? गाड़ी चाहिए? क्या चाहिए आपको? Wipe out. What about the people who are holding like Link and all these people, right? Half हुआ. 28, 29 से like half हुआ. Half हुआ. That's it. It's fine. Like I said, it's fine. And had you been accumulating through 2024, you're still fine. Yeah. It's not the end of the world, because when you're buying crypto, you're okay for a 50% crash. You're not ready for a bloody 99% drawdown. Yeah. Right? But दिक्कत हुई लोग उसी में ही उड़े हैं. And I don't know when will people learn, but yeah, I mean, उड़ाते रहो पैसे अपने. आज के दिन में भी ये जो 3% का मूव आता है, फिर 3% खत्म हो जाता है, उड़ी रहे हैं. ये पूरा उसी, हाँ, वो लेवरेज ही उड़ा रहे हैं वो तो पूरा. Yeah. And yet it continues every day. Yeah, exactly. Yeah, it continues. Yeah, it continues. I think like वही जो tweets पे दिखते हैं, my car, my house, my ये वो सब, like don't fall for it. Like, you know, people are
like asking is 10 million enough to retire? Like, bro, if you have It's 10 million, bullshit, you can right? retire in any आज country, के दिन including US. आज के दिन में $10,000 भी नहीं बचे ना, तो यही है दिक्कत. So I think the point of view needs to be changed a bit. अपनी बैलेंस शीट बनाओ और इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करो कि कॉन्ट्रेरियन एसेट को पकड़ो और सीधा स्पॉट में खरीद के बैठे रहो यार बस, एंड जस्ट wait for the markets to turn, because capital rotate होगा ही होगा यार. It is bound to happen. Everybody who is writing off crypto today, I am telling you, the people who are still left and writing off crypto today in the market are all frustrated bulls, right? जिनके पैसे नहीं बने, they are writing off crypto today because they are just frustrated. That's it. And that is what the market does. And that is how the market sort of treats you. It is not obligated to make you money. But yeah, if you catch the current and you ride it, you will definitely make money. Market has no obligation towards you. Yeah, just when you thought कि मैंने पूरी market समझ ली है, obviously you'll do something Exactly. really unexpected और आप कहीं के नहीं रहोगे. So yeah, ठीक है. चलो 2025 year end, एक आध last message हमारे podcast viewers के लिए. We've been getting some good comments and people are liking our content. Obviously we want them to like, share, subscribe, but if you guys want to like send them a message. अरे हाँ, good reminder. Narkoti, what's Like your and message? subscribe का. Yeah. Yeah, I and I like and subscribe. Aja, this is Narkoti's message. Like and subscribe, guys. But for me, I would say, like going back to the point, like I would rather sleep well with my crypto portfolio than say कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली. Okay, जो बना रहे, for every person that's making that, there are 10 others who are losing their shirts in this. So don't go down that path. You don't need 10 million to retire. In most countries, you can retire for a fraction of that money. So, and if you think that, you know, एक move में आपका हो जाएगा, it very rarely the case. It's like, okay, what are the odds of you winning the lottery? So don't bet on that lottery win. Compounding happens, but patience ka game hai. If you cannot hold your crypto portfolio, even if it's down 50% for a year, 2 years, 3 years, don't put that money in. You'd rather keep it in just stables. Thank you for the most I negative have comment one of message. 2025. कि nothing aspirational, nothing कि तुम बेवकूफ हो, like, तुम एक काम करो, घर जाओ. And if you happen to find a gun, why don't you shoot yourself? Yeah, why don't you shoot yourself? While you're at it. उसके बाद मार्केट चढ़ जाएगी. Yeah, correct. मेरा एक ही don't lose hope. That's it. Like 2026, I think is going to be a surprising year. Yeah, I mean regulation improve हो रहा है. Like, you know, institutions are coming in. ETF आगे वही like जो बोला कि जो चीजें like 10 साल पहले फाइटिंग की. काम कर, जहर लाके दे दे सबको कि खा के मर जाओ. डॉलर की जरूरत नहीं है. वॉर होने वाली है, ये सब होने वाला है, तुम वो चलते रहेगा, वही चलते रहेगा. Like, you know, we've seen like, you know, मिडिल ईस्ट का हो चुका है, रशिया का हो चुका है, ये सब हो चुका है. And still कोविड आ गया, 2008 क्राइसिस आ गया, and still like if you zoom out, markets eventually bounced up. So asset classes भी ऐसे ही है. I mean, जहाँ पे returns मिल सकते हैं वहाँ जाएगा, but can you wait till that point? अगर आपका horizon is just like 1 minute candles, then forget it. Yeah, I think you'll keep losing, and if you keep bouncing from meta to meta, it's already happened. तब आपको information आ रही है. So don't stay in boring classes. नया सीखा इसने meta to meta. सुना कि yeah. The meta of this season is meta to meta and 10 AM crew. 10 AM flush जिसको बोलते हैं. ठीक है भाई. Okay guys. तेरा क्या है भाई? तूने तो अपना नहीं बताया. Up only bro. तूने तो ज्ञान सुन लिया हम लोग से. अब तुमको बता. मैं तो जो रोज आपके जितने पैसे बने, आप कोई उससे आपके पसंदीदा ऑल्ट खरीदते रहो. लिंक, आवे, ईथ, सोल, ये नहीं जो टॉप तेरे टॉप 10 या टॉप 20 वाले हैं, जो तू रोज पैसे बना रहा है, उससे तू अक्यूमुलेट करते रहे, एक दिन तेरे पैसे बन जाएंगे. दैट इज माय मोटा माटी, as simple as that. I agree with that 100%. Wouldn't change a line of that. Yeah. All right. Thank you guys. Okay, guys. Happy New Year and see you in 2026. Adios. Bye. Adios. Bye.